सबसे पहली बात तो इसके अंदर एम्बिग्यूटी है, यानी कंफ्यूजन है कि किस तरीके से सिलेबस को डिलीट किया गया है। बहुत सारा इसमें कंफ्यूजन है। चलिए इन कंफ्यूजन को कुछ दूर करते हैं और एक्सपेक्ट करिए कि लास्ट तक भी इसमें कुछ और बातें आएंगी और बदलाव आएंगे। लेकिन फिर भी जो एट प्रेजेंट आज हम लोग 11 जुलाई 2020 में बात कर रहे हैं और आज की जो पोजीशन है अगर हम लोग उसको ध्यान रखें तो आज क्या क्या इसमें चेंजेस हमें दिखाई दे रहे हैं, मतलब अभी इसमें क्या क्या करेंटली बच्चों चल रहा है उस पर अगर हम बात करें। हमारे पास जो टॉपिक हैं अगर हम उनके हिसाब से बात करें तो सबसे पहला एक टॉपिक होता है हमारे पास नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास जो पहला टॉपिक होता है अकाउंट्स के अंदर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बेटे ये टॉपिक अभी भी एज इट इज है, मतलब ये आपको करना है, मतलब ये टॉपिक आपके सिलेबस में है, मतलब इसके अंदर कोई भी मतलब नो चेंज, इसके अंदर नो चेंज है बेटा। इस टॉपिक में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा आपके पास आता है बेटे जो दूसरा टॉपिक वाइज अगर हम बात करें तो अब आपके पास आता है पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पार्टनरशिप अकाउंटिंग की बात करें तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग में बच्चों आपके पास अलग अलग टॉपिक्स आते हैं। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में अलग अलग टॉपिक्स आते हैं। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में जैसे टॉपिक आते हैं आपके फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। बताइए क्या टॉपिक आएंगे आपके पास, जैसे इसके अंदर आया फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसके अंदर नो चेंज, इसके अंदर मतलब कि इसके अंदर नो चेंज है बेटा, जैसे था वैसे ही है, नो चेंज। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है बच्चों मीनिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसके अंदर भी नो चेंज, अभी कोई चेंज नहीं है इसके अंदर, जैसा था वैसे ही है, यानी कोई आइटम डिलीट नहीं हुई है। यहां पर था कि 30% जो सिलेबस है, मतलब 30% सिलेबस आपका कम हो रहा है, लेकिन ये 30% कहां पर है, यानी यहां पर नो चेंज है। एनपीओ के अंदर जैसे हम लोग एनपीओ बोलते हैं बेटे प्यार से, तो एनपीओ नो चेंज। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं, मीनिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में भी कोई चेंज नहीं है। फिर आता है तीसरा टॉपिक, इसी में तीसरा टॉपिक आता है इसी के अंदर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर और अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। बेटे ये जो टॉपिक है इसमें भी नो चेंज, कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। लीजिए अब उसके बाद हमारे पास आता है जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास फोर्थ, एंड दैट इज एडमिशन, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ये जो टॉपिक है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, इसके अंदर जो चेंजेस हैं, इसमें आपके पास जो चेंज है वो है एक है कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट में कैपिटल एडजस्टमेंट्स होते हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट एंड इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट डिलीटेड है, एंड प्रिपरेशन
और बैलेंस शीट आपके डिलीटेड है बेटा, ये इसमें डिलीटेड है, ये डिलीटेड आइटम्स में, डिलीटेड आइटम्स में है ये। अब यहीं पर बच्चों, यहीं पर अब अगला आता है आपके पास, इसी के अंदर और आगे आता है आपके पास रिटायरमेंट। जिनमें जिनमें चेंजेस है मैं उन्हें रेड पेन से बेटे आपके सामने लिख रहा हूं। इसके बाद है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट, रिटायरमेंट की बात करें, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, तो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में आपके पास सेम वही कैपिटल एडजस्टमेंट, इसमें भी कैपिटल एडजस्टमेंट, इसमें भी कैपिटल एडजस्टमेंट, लोन अकाउंट, लोन अकाउंट, कैपिटल एडजस्टमेंट, लोन अकाउंट, लोन अकाउंट। ये लोन अकाउंट किसका बनता है? रिटायरिंग पार्टनर का। ये रिटायरिंग पार्टनर होता है, रिटायरिंग पार्टनर का बनेगा लोन अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट। कैपिटल एडजस्टमेंट जो है वो डिलीटेड है, वो इसमें से डिलीटेड है। इसके बाद बच्चों फिर हमारे पास आता है इसी के अंदर, मतलब वो भी इसी का पार्ट होता है, रिटायरमेंट एंड डेथ एक ही टॉपिक होता है, डेथ ऑफ ए पार्टनर की बात करें, डेथ ऑफ ए पार्टनर की बात करें कि अगर हमारे पास यहाँ किसी पार्टनर की डेथ होती है, डेथ ऑफ ए पार्टनर, तो इसमें से, इसमें आपके पास जो डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट है, डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट, और डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चों ये भी इसमें से डिलीटेड है, ये भी इसमें से डिलीटेड है। तो देखा जाए तो इसमें सिर्फ रेशो और गुडविल का ट्रीटमेंट बच जाता है। इसके बाद अगर इसमें से ये दो चीजें डिलीट हो जाती है तो इसमें चेंज इन रेशो एंड चेंज इन गुडविल, दो बातें यहाँ पर बचती है, और इस तरीके से ये भी डिलीटेड है। इसके बाद डिसोल्यूशन की बात करें, इसी में पार्टनरशिप में नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका डिसोल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास fifth topic or sixth topic in partnership, we have dissolution. Dissolution of पार्टनरशिप फर्म, फर्म को ही डिसॉल्व कर देना, फर्म को ही डिसॉल्व करना है पूरा। तो अगर हम फर्म को डिसॉल्व करेंगे बच्चों, तो इसके अंदर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हमारे पास जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है उसके अंदर मेमोरेंडम बैलेंस शीट, इसके अंदर हमारे पास जो टॉपिक डिलीटेड है वो है मेमोरेंडम, मेमोरेंडम बैलेंस, ये डिलीटेड है। डिलीटेड है मेमोरेंडम बैलेंस शीट वाला पोर्शन जो है बेटा, ये डिलीटेड है। और फिर आ जाता है हमारे पास कंपनी अकाउंट्स।
कंपनी अकाउंट्स की बात करें तो अब देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास आएगा, अब हमारे पास है कंपनी अकाउंट्स। तो ये थर्ड, अगर हम लोग देखें तीसरा जो चेंज है अब वो हमारे पास है कंपनी अकाउंट्स के अंदर, कंपनी अकाउंट्स। तो प्यारे बच्चों, जो कंपनी अकाउंट्स है, कंपनी अकाउंट्स के अंदर जो टॉपिक है, एक होता है इसके अंदर, इसके अंदर एक टॉपिक होगा इशू ऑफ शेयर्स। इसमें नो चेंज है, नो चेंज। फिर आपके पास है इशू ऑफ डिवेंचर्स, इशू ऑफ डिवेंचर में भी नो चेंज, नो चेंज। इशू ऑफ शेयर्स में नो चेंज, इशू ऑफ डिवेंचर्स नो चेंज। और तीसरा टॉपिक कंपनी अकाउंट्स में आता है रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ये समझ लीजिए ये पूरी तरह से डिलीटेड है, मतलब इसको ये डिलीटेड है बेटा, टॉपिक ही डिलीटेड है, ये डिलीटेड टॉपिक। अब उसके बाद फिर आपके पास आ जाती है फोर्थ, जो आपके पास है सिलेबस का जो फोर्थ पार्ट हम कह सकते हैं वो है आपके पास एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक बुक अलग है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो इसके अंदर नो चेंज, नो चेंज। फिर इसके बाद आपके पास आता है प्लस प्रैक्टिकल, प्लस प्रैक्टिकल की अगर हम बात करें तो यहां पर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट्स में अगर हम बात करें तो इसमें से जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट होता है, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट, ये डिलीटेड है बच्चों। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट जो है वो डिलीटेड है, ओनली स्पेसिफिक प्रोजेक्ट इज देयर। और एक होता है इसी में स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, ये आपके पास इसमें नो चेंज है, ये एज इट इज रहेगा आपके पास। अब ये आपके पास कुल मिलाकर जो चेंज है वो कोर्स में आपके पास है। ऐसा क्यों बताना पड़ रहा है? क्योंकि इसके अंदर जो चेंजेस आए, इस चेंजेस में बहुत सारी एम्बिग्यूटी है, बहुत सारा कंफ्यूजन है। ऐसा क्यों है मैं अगर आपको दिखाऊं, इसके लिए देखिएगा, मैं आपको एक पेज दिखाता हूं बेटा, देखिएगा इस पेज से आपको क्लियर हो जाएगा। इस पेज को अगर आप लोग अब देख पा रहे हो तो जरा आप इस पेज को देखिए। जब इन्होंने 12th क्लास के लिए ये जो सिलेबस है इसको दिया तो इसमें आप साफ देख पा रहे हो कि ये चेंज था या ये डिलीटेड टॉपिक्स थे, पर बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं बन पाई। यानी जो बहुत सारा भी समझ सकते थे, जो कई सालों से पढ़ा रहे उनको भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये किस तरीके से क्या कहना चाह रहे हैं। इन्होंने टॉपिक का नाम लिखा पहला अकाउंटिंग फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप फॉर्म एंड कंपनीज, कुछ तो वहां पे पता ही नहीं चला। फिर सेकंड में इन्होंने फिर दिया पार्टनरशिप, उसमें ये बातें लिखी, जबकि इन्हें लिखना किस तरीके से चाहिए था, लिखना इस तरीके से चाहिए था कि ये टॉपिक और इस टॉपिक के अंदर ये चीजें डिलीट हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बताया गया, बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया। लेकिन इस सब के बावजूद भी अभी आपको थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए, ईयर के एंड तक इसमें भी कुछ और चेंजेस आ सकते हैं और इस चीज के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। जो लेकिन आज की प्रेजेंट सिचुएशन है बच्चों,
वो सिचुएशन यही है कि जिस तरीके से ये बातें हमने आपके साथ शेयर की है। तो हम कह सकते हैं कि ये आपके पास आज की तारीख में आपका जो सिलेबस है उसमें किस तरीके से जो चेंजेस हैं वो इस तरीके से हैं जो कि आपको 2021 में देने वाले यानी एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए एप्लीकेबल होगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।